जय हिंद। दिल्ली में चौथी बार महिला मुख्यमंत्री का आगमन हो चुका है। आपको बता दें, रेखा गुप्ता जो बीजेपी की नेत्री है, उनको दिल्ली के गद्दी पे बैठाया गया है और कहीं ना कहीं ये सुना जा रहा है कि महिला मुख्यमंत्री लाने का जो प्रस्ताव है वो आरएसएस के द्वारा दिया गया था। क्योंकि मैं आज से कुछ दिन पहले जो आम आदमी पार्टी की महिला मुख्यमंत्री थी अतिशी, वो भी एक महिला चेहरा थी और उसके पहले भी दो महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है। और आखिरकार इस बार भी बीजेपी ने जो महिला मुख्यमंत्री को लाया है, क्या कारण है? कहीं ना कहीं जो बोल सकते हैं आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है या फिर कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल को जो हराए थे, उनको नहीं पार्टी मुख्यमंत्री बनाई, उनको उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है और रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया। आपको बता दें, सुषमा स्वराज पहली मुख्यमंत्री, दूसरा शीला दीक्षित और तीसरी अतिशी और चौथी जो है वो रेखा गुप्ता बनी है। दिल्ली की गद्दी पे रेखा गुप्ता को बैठाया गया और आज इनका पद ग्रहण था, जहां पे लगभग हजारों की संख्या में वीआईपी उपस्थित थे, लाखों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित एवं प्रधानमंत्री के समक्ष इन्होंने शपथ लिया दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार जिस चीज को लेकर इतने दिनों से चर्चा थी कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको मुख्यमंत्री बनाया जा सके दिल्ली में। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस चेहरे ने केजरीवाल को हराया उसको उप मुख्यमंत्री और रेखा गुप्ता जो भी एक जीती हुई विधायिका है उनको मुख्यमंत्री का पद बैठाया गया। आखिर क्या कारण है और क्यों यह पार्शियलिटी? फिर आस्ते आस्ते ये खबर सुनने में आ रही है कि आरएसएस के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया था कि दिल्ली में अगर महिला मुख्यमंत्री को लाया जाएगा तो कहीं ना कहीं पार्टी के फेवर में काम होगा, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने रेखा गुप्ता का चयन किया और उनकी सिफारिश जिस तरीके से हुई थी उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन आखिरकार महिला मुख्यमंत्री ही क्यों? क्या बीजेपी में कोई ऐसे लोग नहीं थे जिनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था? या फिर आतिशी मुख्यमंत्री थी और उनके रहते हुए ये इलेक्शन हुआ है जिसके तहत सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो इसके कारण क्या महिला मुख्यमंत्री की जरूरत है? हालांकि इनके जीतने के बाद इनके मुख्यमंत्री का नाम जैसे ही नाम घोषणा हुआ कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनेगी, उसके बाद से ही लगातार आम आदमी पार्टी के नेता भी इनको बोल सकते हैं कि आपको विश कर रहे हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, अतिशी हुई और तमाम नेता इनको विश कर रहे हैं। आपको बता दें, रेखा गुप्ता वो ऐसा कह सकते कि अचानक से राजनीति में नहीं आई है। अगर उनका इतिहास उठा के देखना चाहिए आपको तो देख सकते हैं आप कि एबीवीपी से वो जुड़ी थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजनीति की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और अब मुख्यमंत्री। कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल वाला फेस था उनका और वो पार्टी छोड़ के नहीं गई। लगातार एक दो फोटोज वायरल हो रहे हैं उनके साथ कोई महिला है जो कांग्रेस में गई, कांग्रेस के बाद आम आदमी में गई, फिर कांग्रेस में गई, लेकिन रेखा गुप्ता स्थिर थी और भारतीय जनता पार्टी में थी और उनकी जो मेहनत थी, उनका जो लगन था, जिसको देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री का पद दे दिया और दिल्ली अब वो संभालेगी और साथ ही साथ जेड कैटेगरी की सुरक्षा भी दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको दी जाएगी। ये गृह मंत्रालय का आदेश है। और अभी एक कंट्रोवर्सी नए से चालू हुई है, रेखा गुप्ता का कुछ ट्वीट जो अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और बोला जा रहा है कि ऐसी महिला मुख्यमंत्री की दिल्लीवासी क्या लेना चाहेंगे? ऐसी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली में रहेगी और ये कंट्रोवर्सी अब चालू हो चुका है। खैर, इसको लेकर किसी को कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जिसको बनना था वो बन चुका है। अब दिल्ली की विकास की कहानी देखनी है। हालांकि यमुना सफाई जो सबसे बड़ा मुद्दा था, यमुना में मशीन उतर चुका है, यमुना सफाई हो रही है, लेकिन आखिरकार महिला मुख्यमंत्री लाने का क्या था बीजेपी का मास्टर प्लान? इस पे नजर बनाए रखने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी रिबैक की है, एक तरह से बोल सकते हैं, लगातार मुंबई हुआ, मुंबई के बाद और भी बहुत सारे राज्य हुए जहां पे बीजेपी कमबैक करती है और अब दिल्ली में लगभग बहुत दिनों से बीजेपी का एक माइंड सेटअप था कि दिल्ली में अपनी सरकार बनानी है, क्योंकि दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार रही, कांग्रेस थी, तो उनको हटाना ये बहुत बड़ी चुनौती थी आम आदमी पार्टी को हटाना। लेकिन इस विधानसभा इलेक्शन में दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी का पत्ता ही साफ कर दिया। हालांकि जो खुद मुख्यमंत्री रह चुके थे वही हार गए, अरविंद केजरीवाल, और उसके बाद आम आदमी पार्टी का सफाया हुआ दिल्ली से। हालांकि कुछ विधायक हैं, सांसद भी हैं और अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का कमान संभालेगी। केंद्र में बैठे नेताओं को ये अफसोस था कि केंद्र हम संभाल रहे हैं लेकिन हमारे अंतर्गत आने वाले दिल्ली सरकार हमारे अधीन नहीं है। तो अब वो जो समस्या थी उसका भी समाधान हो गया और अब बीजेपी दिल्ली में परचम लहरा चुकी है और बीजेपी के मुख्यमंत्री ही दिल्ली में रहेगी। अब देखना यही है कि आखिरकार केजरीवाल ने जिस तरह से विकास किया है, क्या दिल्ली की नई मुख्यमंत्री उससे अच्छा विकास कर सकती है या फिर आम आदमी पार्टी के नेता जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं वो सच हो जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल और देखने का विषय। जय हिंद।